देखो साइलेंट म्यूटेशन चल रहा था, है ना। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब तो पता ही है कि जीन में या क्रोमोसोम में या किसी न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन होगा तो कैरेक्टर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। बात समझ में? लेकिन यहां एक अलग म्यूटेशन बताया गया है, साइलेंट म्यूटेशन। इसका मतलब क्या है? म्यूटेशन हो भी जाएगा और कैरेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, म्यूटेशन हो भी जाएगा और कैरेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, तो इसको कहा जाता है साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, जैसे यहां पर ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड है, टी ए सी, सी टी टी, ए सी और ए जी सी, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर डीएनए से बनता है एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आते हैं। क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं? जैसे ए के साथ पेयरिंग हमेशा टी करता है। जब डीएनए से डीएनए बनेगा, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो ए के साथ पेयरिंग हमेशा कौन करता है? टी करता है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तब ए के साथ पेयरिंग कौन करता है? यू, यूरेसिल। मतलब बताया था कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा, कोई भी आरएनए हो, एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए, किसी भी टाइप का आरएनए हो, तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ए के साथ पेयरिंग कौन करेगा? यू। मतलब जहां पर ए होगा वहां पर यू आ जाएगा और जहां यू होगा वहां ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सी के साथ पेयरिंग हमेशा कौन करेगा? जी। ठीक है, तो जहां सी होगा वहां जी आ जाएगा, जहां जी होगा वहां सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और यू होता है और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम डीएनए से पहले एमआरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। यहां से हमने देखा है ना, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू। ए का टी नहीं लेंगे क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, जब डीएनए बनाते तो ए का टी लेते हैं के साथ। ठीक है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? आरएनए। तो आरएनए बना रहे हैं इसलिए ए के साथ क्या लेंगे? यू। क्या चीज? फिर यहाँ पे ए के सामने यू आया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है। ये पूरा बना दिया। फिर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड के जो ग्रुप होते हैं उसको कोडॉन कहते हैं, और वो कोडॉन किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे AUG एक कोडॉन है जो मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। GGA कोडॉन ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। UUG कोडॉन ल्यूसिन को कोड करता है। UCG कोडॉन सीरीन को कोड करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब इस डीएनए में हम चेंज करते हैं। डीएनए में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कैसे डीएनए में चेंज करेंगे? ध्यान देना, क्या चेंज होगा? ये डीएनए यही वाला है। यहां पर हमने क्या किया? ये जो सी है न्यूक्लियोटाइड, इसको हमने रिप्लेस कर दिया।
क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कैसे, ये C जो है यहां से निकल जाएगा और यहां पर मान लिया A आ गया, क्या आ गया, A आ गया, A आ जाएगा और C यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा नया डीएनए, नया डीएनए देखना क्या बनेगा, ये TAC CPT AAC AG, इतना तो एज इट इज रहा, बस C की जगह क्या आ गया, A आ गया। बात समझ में, ये कोडॉन एज इट इज रहा, ये कोडॉन एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा, लेकिन यहां पर चेंज हो गया। बात समझ में, ये यहां पर चेंज हो गया इस जगह पे। ठीक है, C की जगह A आ गया। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, इससे आरएनए बनेगा। तो आरएनए बना के देखते हैं, आरएनए कैसे बनेगा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का जी, सी का जी, टी का टी का ए का यू, ए का यू, सी का जी, ए का यू, जी का सी और ए का यू। इस तरह से जो है डीएनए से आरएनए बन गया। ठीक है, अब इस आरएनए से क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बनती है, प्रोटीन, और प्रोटीन से कोई कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये एयूजी पहले था और अभी भी एयूजी है, तो यहां पर क्या रहेगा, क्या आएगा, कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मिथ्योनिन। कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मिथ्योनिन आएगा। पहले भी मिथ्योनिन था और अभी भी मिथ्योनिन है, क्योंकि यहां पर चेंज हुआ ही नहीं। यहां पर GAA पहले भी था और GAA अभी भी है, तो यहां पर आएगा ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। ठीक है, यहां पर UUG था, यहां भी UUG है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो UUG ल्यूसिन को कोड करता है, तो ये ल्यूसिन आएगा यहां पे। ठीक है, अब देखो UCG किसको कोड करता है, सीरीन को, और UCU भी सीरीन को ही कोड करता है। हमने यहां पर बताया, इधर देखो, ये UCA, UCU, UCC, UCG, ये चारों कोडॉन सीरीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो UCG जब था तब भी सीरीन आएगा, और जब ये UCU हो गया, UCU, तब भी क्या आएगा, सीरीन ही आएगा, सीरीन आएगा। ठीक है, तो क्या पॉलीपेप्टाइड चेन में जो यहां कोडॉन थे वही कोडॉन यहां है, नहीं, कोडॉन तो ये वाला चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन जो एमिनो एसिड यहां थे वही एमिनो एसिड यहां पर है। ठीक है, तो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, सेम प्रोटीन बनेगी और सेम कैरेक्टर आएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो क्या यहां पर कैरेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, नहीं हुआ, लेकिन म्यूटेशन तो हुआ है, म्यूटेशन हुआ, लेकिन कैरेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एमिनो एसिड ही नहीं बदले। बात समझ में, इसी टाइप के म्यूटेशन को कहा जाता है साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन।